पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ सबसे पहले रीवा के रोगी को मिला। नई कैंसर यूनिट का निर्माण पूरा होते ही 32 करोड़ रुपए की लागत से अति आधुनिक मशीन लगाई जाएगी। ये बातें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा में आयोजित निःशुल्क महिला कैंसर शिविर के अवसर पर कही। पिछले दिनों सुपर स्पेशलिटी में कैंसर की मशीन खराब हो गई और एक तिवारी की वहाँ पर भर्ती हुए 2 साल तिवारी। अब वो मशीन से जो पर्ची नहीं हो पाती थी तो हमें कैंसर के बाद जो हेडक्वार्टर से भेजी तो गरीब व्यक्ति जो आयुष्मान कार्ड वाले थे उनको रीवा से हमारे पास बड़े आदमी हमारे पास नहीं जा रहे हैं। अब गरीब से गरीब आदमी की मदद करना हमारे यहाँ तक है से यदि जरूरत पड़ेगी बड़े बड़े अस्पताल उनको पहुँचाने का काम किया। इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। रीवा के शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में निःशुल्क महिला कैंसर शिविर का आयोजन किया गया। नेशनल हॉस्पिटल एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा शिविर का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं व कॉलेज की छात्राओं की निःशुल्क कैंसर जांच की गई। शिविर में 75 महिलाओं की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें 3 कैंसर सस्पेक्ट मिले हैं। उस तरफ जाइए, उस तरफ। हमारे कुछ यंग चिकित्सक हैं, उनको भी इन बीमारी से अफेक्ट हुए, बाद में उनकी असहायता का उनको सामना करना पड़ा। इसलिए महिला कैंसर शिविर का उन्होंने यहाँ पर आयोजन किया है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो शुरू में समझ में नहीं आएगी तो फिर बहुत शरीर को तकलीफ होती है, खून से बढ़ता है और डॉक्टर कहने के लिए ये उसका इलाज करना बहुत कठिन होता है। उस बीमारी से यदि लोगों को बचाना है तो हमने डिटेक्शन पहले ही इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। उसके लिए इस प्रकार के शिविर के आयोजन होते हैं। पिछले दिनों हमने कैंसर फाउंडेशन जो डॉक्टर भागवत का बहुत प्रसिद्ध है, उसके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को मिलाकर पूरे जिले में बल्कि पूरी शहरों सीधी और सिंगरौली नगर तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जाँच करवाई थी। और फिर सेकंड जाँच राष्ट्रपुर अभियान में हुई थी लगभग 3000 लोगों की। और जाँच के बाद मालूम पड़ा कि 136 लोग ऐसे पाए गए जिनके अंदर कैंसर कन्फर्म हुआ था। उनकी तत्काल इलाज की व्यवस्था की गई। सोमवार को कलेक्टर से अधिकारी उसकी समीक्षा के लिए क्या स्थिति है भोपाल में आएंगे तो फिर हमारे साथ उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद एक और बड़ा अभियान चला पूरे जिले में, जिसमें कि ब्लड सैंपल की लेकर और आम आदमी की कई जगह काउंटर बनाया और ब्लड सैंपल लिए और उनकी जाँच कराई। किसको डायबिटीज है, किसको ब्लड प्रेशर है, किसको हीमोग्लोबिन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन बी की कमी है। ये ऐसी कमियां हैं, डिफिशियंसीज है जिसका इलाज है दवाई नहीं है तो दोबारा को कभी बीमारी का कोई नहीं है और फिर मनुष्य को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आए, उसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति बिल्कुल जागरूकता नहीं है। जो बाकी लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अस्पतालों में नहीं माल के ऊपर अपनी जाँच कराते हैं, जो भी बॉडी चेकअप। लेकिन जो मजदूर पर है, जो मतदान करने वाले लोग हैं, जो थोड़ा सा हल्के से लेते हैं, उनके जो दरवाजे इलाके पर सैंपल लेके और उनकी जाँच करके उनको इलाज करना ये जरूरी है। तो ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूक यदि व्यक्ति नहीं हो तो हम चाहे कितने भी अस्पताल बनाए, कितने भी महंगी मशीनें लाते, अस्पताल में भी भेद पड़ेगी।
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने शिविर को लेकर नेशनल हॉस्पिटल को बधाई देते हुए कहा कि कैंसर की बीमारी बड़ी घातक व पीड़ादायक होती है, इसलिए इस बीमारी के इलाज के लिए बीमारी को समय पर पकड़ना होता है। रीवा में एक बृहद माउथ एवं चेस्ट कैंसर शिविर का आयोजन किया गया था। करीब 1 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी, जिसमें 134 कैंसरग्रस्त मरीज मिले थे। समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने से कैंसर सहित अन्य बीमारियों का पता समय पर चल पाता है, जिनका इलाज भी संभव होता है। उन्होंने कहा कि रीवा मेडिकल कॉलेज में जल्द ही निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है, जिसमें नई कैंसर यूनिट का निर्माण पूरा होते ही 32 करोड़ रुपए की लागत से अति आधुनिक मशीन लगाई जाएगी और एक बेहतर कैंसर हॉस्पिटल बनकर तैयार होगा। साथ ही करोड़ों की लागत से यहाँ के अस्पतालों को मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ सबसे पहले रीवा के रोगी को मिला है। आयोजित कार्यक्रम में प्रेस क्लब रीवा के अध्यक्ष अजय सिंह की विशेष मौजूदगी रही। वहीं समारोह का समापन कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव द्वारा आभार प्रदर्शन से हुआ। समारोह का संचालन डॉक्टर अमरजीत सिंह ने किया। समारोह में अधिवक्ता राजभान सिंह, समाज सेवी परमजीत सिंह डंग, पत्रकारगण, महाविद्यालय के प्राध्यापकगण तथा महाविद्यालय की छात्राएं उपस्थित रहीं। का जो आयोजन हुआ है ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि यदि हमने समय रहते शरीर में उपज रही किसी बीमारी का पता लगा लेते हैं तो उसका इलाज बहुत आसान हो जाता है और भविष्य में जीवन में फिर तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए कैंसर जो बहुत ही गंभीर बीमारी है उसका समय के पहले पता लगाना, इसी प्रकार के शिविर में लोगों को ला के उनकी जाँच करना। अभी पिछले दिनों रीवा में ब्रेस्ट कैंसर और माउथ कैंसर के लिए बहुत ही मेगा अभियान चला था, जिसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों का स्क्रीनिंग हुआ था और उसमें 134 लोगों में कैंसर के लक्षण कन्फर्म पाए गए थे। उनका इलाज की व्यवस्था की गई। तो यदि इस प्रकार की जांचें नहीं होगी तो मालूम नहीं पड़ेगा, और जब गंभीर स्थिति पर बन जाएगी तब मालूम पड़ेगा, तो फिर उसका इलाज करना संभव नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के शिविर का जितना स्वागत किया जाए, प्रशंसा की जाए, वो कम है। रीवा पूरी तरह से मेडिकल हब बन जाए, इसके लिए क्या प्रयास किया जाए? इसके लिए कैंसर का एक बहुत अच्छा अस्पताल हम बना रहे हैं। कैंसर क्रिटिकल केयर ब्लॉक बना रहे हैं, जिसमें 32 करोड़ की एक मशीन भी ला रहे हैं और पूरे मेडिकल कैंपस में नया OPD बनाने की योजना है। इमरजेंसी मेडिसिन हम बना रहे हैं और गायनी वार्ड को और बेहतर करने के लिए मदर चाइल्ड हॉस्पिटल एक अलग बना रहे हैं। उससे लगभग 200-400 करोड़ रुपए खर्च करके और अति आधुनिक सुविधा युक्त मेडिकल कैंपस बनाने का हमारी योजना है, जिस पर काम शुरू है। रीवा में बड़े-बड़े ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं जो सफल हो रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, ये सारे हो रही हैं। मुझे मालूम पड़ा है कि पिछले कुछ दिनों से कैथ लैब का बंद हो जाने से, ख़राब हो जाने से कई एंजियोप्लास्टी यहाँ पे नहीं हो पा रही है। एयर एम्बुलेंस से भी कुछ लोगों को भोपाल ले जाना पड़ा है। तो हमने कहा है कि एक अतिरिक्त कैथ लैब मशीन, कैथ लैब यहाँ पर मंजूर करेंगे, जिससे कि 2 स्टैंड बाई में 2 मशीनें रहेंगी। यदि कोई ख़राब होता है तो दूसरे से काम न रुके। GDC में एक महिलाओं के कैंसर से संबंधित एक शिविर लगाया गया, जिसमें महिलाओं को छाती में होने वाले किसी भी तरीके की अनियमितताएँ, गठान या ऐसा कुछ है तो उनकी जाँचें की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ जो 40 से ज़्यादा की महिलाएं हैं उनको बच्चेदानी से यदि कोई ब्लीडिंग है, रक्त का स्राव है अनियमित तौर पे या मावात जा रहा है तो बच्चेदानी के होने की संभावना ऐसे स्थिति में रहती है। तो इसमें लगभग हमने 75 मरीजों की जांच करी, जिसमें से 3 मरीज ऐसे संदिग्ध मिल रहे हैं, जिसमें से 2 मरीज तो बच्चेदानी के हैं और एक छाती के कैंसर से संबंधित हो सकता है। उनकी जांचें ले ली गई हैं। डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर ने उनकी जांचें ली, जो हमारे सीनियर सर्जन हैं, और आगे आने वाले दिनों में 5 से 7 दिनों में उनको रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी और यदि वो आयुष्मान कार्ड धारक हैं तो उनके इलाज की निःशुल्क सुविधा नेशनल विभाग द्वारा सुनिश्चित कराई। कितने ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने आज यहाँ पे जाँच कराई है? 75 मरीज हैं जिनकी हमने स्क्रीनिंग करी है और वही 3 मरीज लगभग सस्पेक्टेड हैं और उनके पॉजिटिव आने की संभावना 90% प्लस से ज़्यादा है। ठीक। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।